महाराष्ट्र में ऑटो चलाने वाले हो जाएं सावधान, 1 मई से लागू होने जा रहा है बहुत बड़ा नियम। अब सड़कों पर उतरने से पहले भाषा की होगी पहचान। सरकार का आ गया नया आदेश, मराठी नहीं आता तो लाइसेंस हो सकता है रद्द और आपका ऑटो रिक्शा हो जाएगा जब्त। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर महाराष्ट्र सरकार इस नियम को क्यों लागू करने पर विचार कर रही है? जो पहले से ऑटो चला रहे हैं उनका क्या होगा? क्या उन पर भी चलेगा ये नया नियम या मिलेगा उन्हें मराठी सीखने का मौका? जो बाहर के राज्यों से आकर काम कर रहे हैं, क्या उन्हें मराठी सीखनी ही पड़ेगी या बंद हो जाएगा उनका रोजगार? क्या उन पर भी लागू होगा ये नया नियम या मिलेगा उन्हें मराठी सीखने का मौका? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में 1 मई से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए एक बहुत बड़ा नियम लागू होने वाला है। इसी वजह से ऑटो और टैक्सी चालकों के बीच जबरदस्त हलचल मच गई है। सरकार की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक पूरे महाराष्ट्र में ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा जानना बहुत जरूरी किया जा रहा है और इसे 1 मई से पूरे महाराष्ट्र में लागू करने की तैयारी है। इस फैसले से लाखों ड्राइवर प्रभावित हो सकते हैं, खासकर वे लोग जो दूसरे राज्यों से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। इसीलिए अब उनके मन में रोजगार को लेकर चिंता बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर सरकार ने इस नियम को क्यों लागू किया है? दरअसल आपको बता दें, यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के नाम पर उठाया गया है। सरकार का मानना है कि जब ड्राइवर को मराठी आएगी तो वह यात्रियों से बेहतर तरीके से बात कर पाएगा, रास्ते समझ पाएगा और किसी तरह की गलतफहमी नहीं होगी। इसी वजह से परिवहन विभाग अब ड्राइवरों की भाषा को लेकर सख्ती दिखाने की तैयारी में है। खबरों के अनुसार आरटीओ स्तर पर जांच और टेस्ट की भी बात सामने आई है, जिसमें यह देखा जाएगा कि ड्राइवर को मराठी समझ और बोलनी आती है या नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अगर कोई ड्राइवर इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या होगा? तो आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स में साफ कहा गया है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो लाइसेंस सस्पेंड या रद्द भी किया जा सकता है। यही वजह है कि पूरे राज्य में डर और नाराजगी दोनों देखने को मिल रही है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप किसी दूसरे राज्यों के रहने वाले हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इसके अलावा आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी चलाते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई किया जाएगा? तो देखिए, सरकार आमतौर पर सीधे कड़ा कदम नहीं उठाती, बल्कि पहले नोटिस, फिर मौका और उसके बाद कार्रवाई करती है। यानी पुराने ड्राइवरों को भी तुरंत हटाने के बजाय उन्हें भाषा सीखने का समय दिया जा सकता है। अब दूसरी तरफ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि भाषा के नाम पर लोगों को रोजगार छीनना सही नहीं है। कई यूनियन अब कोर्ट जाने की तैयारी में है और इस नियम को चुनौती देने की बात कर रही है। उनका साफ कहना है कि ड्राइवर का काम सवारी को मंजिल तक पहुंचाना है, न कि भाषा की परीक्षा देना। यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये मामला और भी बड़ा हो सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं नए लोगों की, जो महाराष्ट्र में आकर ऑटो चलाना चाहते हैं। तो उनके लिए यह नियम और भी सख्त हो सकता है। आने वाले समय में लाइसेंस या परमिट लेते समय यह देखा जा सकता है कि व्यक्ति को मराठी आती है या फिर नहीं आती है। यानी अब सिर्फ गाड़ी चलाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि भाषा भी सीखनी पड़ेगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदी को लेकर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। पूरा फोकस सिर्फ मराठी भाषा पर है। कुल मिलाकर यह मुद्दा सिर्फ भाषा का नहीं, बल्कि रोजगार और पहचान बन चुका है। एक तरफ सरकार मराठी को मजबूत करना चाहती है, तो दूसरी तरफ लाखों परिवारों की कमाई इसी ऑटो पर टिकी है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस नियम को कितना सख्ती से लागू करती है और क्या ड्राइवरों को राहत देने के लिए कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। क्योंकि सड़कों पर दौड़ते इन ऑटो के पीछे सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि हजारों घरों की कहानी जुड़ी होती है। इसी ऑटो और टैक्सी से लाखों लोगों का चूल्हा जलता है, उनका पूरा घर बार, पूरा परिवार चलता है। हालांकि सरकार के इस नियम पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।